जब भी ग्लोबल पावर्स के बीच टेंशन बढ़ता है, सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर का प्राइसेस हिल जाते हैं। पर क्यों? पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस हाई पे गए और फिर अचानक क्रैश भी हुए। और जब भी गोल्ड और सिल्वर हिलता है, सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया के मार्केट्स रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेटल्स नहीं होते, ये दुनिया के डर और कॉन्फिडेंस का सिग्नल होता है। जब अमेरिका और चाइना जैसे ग्लोबल पावर्स के बीच टेंशन बढ़ता है, तो चाहे ट्रेडर हो, टेक्नोलॉजी हो या पावर का स्ट्रगल, इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी महसूस करते हैं। और जब अनसर्टेनिटी होती है, पैसा रिस्की असेट से निकलकर गोल्ड और सिल्वर जैसे सेफ असेट्स की तरफ जाता है। इसलिए प्राइसेस ऊपर जाते हैं और साथ में ग्लोबल मार्केट्स हिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही लगता है कि सिचुएशन थोड़ा शांत हो रही है या डॉलर स्ट्रांग होता है, वही पैसा डायरेक्शन बदलता है और गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ इंडिया के एंगल से समझना जरूरी है। इंडिया अपना ज्यादा गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट करता है, इसलिए जब भी दुनिया में प्राइसेस हिलते हैं और रूपी प्रेशर में आता हुआ दिखता है, तो इसका असर सीधा इंडियन प्राइसेस और इंडियन मार्केट्स पर पड़ता है। इसलिए गोल्ड और सिल्वर का प्राइस सिर्फ मार्केट डिसाइड नहीं करता, उसे दुनिया का भरोसा डिसाइड करता है। और जब भी भरोसा हिलता है, पूरी दुनिया का पैसा अपनी जगह बदलता है। तो अब सवाल ये नहीं कि गोल्ड खरीदना या बेचना, क्या हम शॉर्ट टर्म नॉइज देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी को समझ रहे हैं? गोल्ड और सिल्वर का काम एक्साइटमेंट देना नहीं होता, उनका काम होता है अनसर्टेनिटी के टाइम बैलेंस बनाना। अगर ऐसे ही सवालों के जवाब समझना चाहते हो तो फॉलो करो और शेयर करो।